इस कहानी की शुरुआत में हम 1969 का समय देखते हैं, जब अमेरिका के दो एस्ट्रोनॉट पहली बार चांद पर कदम रखे थे। पहली बार चांद पर पहुंचने पर हम एस्ट्रोनॉट को अपनी कंट्री का फ्लैग चांद पर लगाते हुए देखते हैं। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होती है और हम एक बच्चे माइक को देखते हैं जो वाटर स्केटिंग कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइक के डैड नासा में एक एस्ट्रोनॉट हैं और उसके ग्रैंडपा भी नासा में एक एस्ट्रोनॉट रह चुके हैं, लेकिन किसी कारण से माइक के ग्रैंडपा अब उनके साथ नहीं रहते। तो आज माइक के डैड और मॉम माइक के साथ उनसे मिलने के लिए जाते हैं। उसके ग्रैंडपा अपनी फैमिली से दूर क्यों रह रहे होते हैं इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। वो अपने मॉम और डैड के साथ जब अपने ग्रैंडपा के घर पहुंचता है तो उसके ग्रैंडपा उनसे मिलने से मना कर देते हैं। ये बात सुनकर माइक काफी दुखी होता है और अपने मॉम से पूछता है कि मॉम, हमारे ग्रैंडपा हमसे क्यों नहीं मिलना चाहते। जिस पर उसकी मॉम उससे कुछ छिपाते हुए कहती है कि बेटा दुखी मत हो, एक दिन तुम्हारे ग्रैंडपा तुमसे जरूर मिलेंगे। इसके बाद हम एक अमीर आदमी को देखते हैं जो अपने मून पर जाने की बात ऑडियंस को बता रहा होता है। वो आदमी सभी को बताता है कि मेरे डैड मून पर जाना चाहते थे, लेकिन नासा वालों ने उन्हें जाने नहीं दिया, लेकिन अब मैं अपनी बनाई हुई रॉकेट की मदद से मून पर जाऊंगा और वहां अपना फ्लैग भी लगाऊंगा। इसके बाद वो आदमी सभी को नासा के खिलाफ भड़काते हुए कहता है कि जो इंसान चांद पर गए थे असल में वो चांद पर गए ही नहीं। दरअसल उन्होंने सबसे झूठ बोला था कि वो चांद पर गए थे, लेकिन अब मैं चांद पर जाऊंगा और वहां पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। दरअसल ये आदमी चांद पर जाकर अमेरिका का फ्लैग हटाकर वहां के सभी निशान को मिटाना चाहता था, ताकि वो ये प्रूव कर सके कि चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। वहीं माइक और उसके डैड टीवी पर ये न्यूज देख रहे होते हैं तो माइक ये देखकर अपने डैड से कहता है कि डैड, नासा इसे क्यों नहीं रोकती, जबकि सभी लोग सच्चाई जानते हैं कि चांद पर सबसे पहले कौन गया था। तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि नासा इसे रोकना तो चाहती है, लेकिन उसे रोकने के लिए नासा के पास इसके जैसा एडवांस रॉकेट चाहिए जिस पर नासा ऑलरेडी काम कर रही है। वहीं हम यूएस के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो अपने मिनिस्टर्स के साथ मिलकर उस बिजनेसमैन को रोकने का प्लान बनाती है। इधर माइक अपने फ्रेंड को अपने ग्रैंडपा के बारे में बताता है कि उसके ग्रैंडपा काफी टैलेंटेड थे, क्योंकि जब चांद पर जाने का मिशन बना तो उसमें से 3 लोगों को जाना था, जिसमें से एक उसके ग्रैंडपा भी थे। लेकिन जब चांद पर जाने का दिन आया तो उसके ग्रैंडपा को उसके मिशन से निकाल दिया गया और बाकी के 2 लोग चांद पर चले गए। इस बात से उसके ग्रैंडपा को काफी दुख हुआ और तभी से वो उनकी फैमिली के साथ नहीं रहते। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी माइक के डैड का एक कलीग भागता हुआ उनके पास आता है और वो माइक के डैड को बताता है कि जैसा कि सभी को पता है कि वो रिच बिजनेसमैन जो चांद पर जाना चाहता है वो ये प्रूव करना चाहता है कि नासा कभी चांद पर गए ही नहीं। तो ये देखकर नासा ने भी चांद पर जाने का फैसला किया है और जिस रॉकेट से कई साल पहले नासा ने पहली बार चांद पर कदम रखा था उसी से नासा दोबारा चांद पर जाना चाहता है। ये बात सुनकर माइक के डैड उससे कहते हैं कि वो रॉकेट तो बहुत पुराना है और हम ऐसे ही उस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो उसका कलीग उसे बताता है कि वो रॉकेट पुराना है तो क्या हुआ, उस रॉकेट के ऑपरेटर्स भी तो पुराने हैं। ये बात सुनकर माइक के डैड काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उसके कलीग का इशारा उसके डैड और उनके साथियों की ओर था। वहीं पे माइक भी ये बात सुन रहा था। ये बात सुनकर माइक काफी खुश होता है और इस बात को अपने ग्रैंडपा से बताने के लिए माइक उनके पास चला जाता है। उनके पास जाने के बाद वो उन्हें अपने बचपन का एक फोटो दिखाता है जिसमें माइक और उसके ग्रैंडपा एक साथ थे। उसके ग्रैंडपा के रिएक्शन से ऐसा लगता है कि उसके ग्रैंडपा अभी भी उससे नाराज हैं। वहीं वो रिच बिजनेसमैन मून पर जाने की पूरी तैयारी में लगा था। मून पर जाने के बाद वो बिजनेसमैन वहां हीलियम गैस छोड़कर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था ताकि वो हीट को एनर्जी में बदल सके। इसके बाद हम माइक को देखते हैं जो अगले दिन अपने फ्रेंड के साथ नासा के ऑफिस आता है, जहां वो उस रॉकेट को देखता है जो चांद पर जाने वाला था। उस रॉकेट को देखकर माइक काफी खुश होता है। तभी वहां एक बस आती है जिससे पुराने रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट बाहर निकलते हैं, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी माइक को वो एस्ट्रोनॉट नहीं दिखाते जिनका माइक को इंतजार था। लेकिन थोड़ी ही देर में माइक के डैड को एक एस्ट्रोनॉट से मिलाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि माइक के ग्रैंडपा होते हैं। माइक अपने ग्रैंडपा को उस मिशन पर देखकर काफी खुश होता है। वहीं वो रिच बिजनेसमैन ने अपने एक आदमी को उनके बीच में उनके प्लान को स्पॉइल करने के लिए भेजा था और वो वहां पर एक रिपोर्टर के फॉर्म में जाता है जिससे कि वहां किसी को उस पर कोई शक भी नहीं होता। वहीं माइक अपने दोस्तों के साथ अपने डैड से एक फ्लाइट की रिक्वेस्ट करता है तो उसके डैड उन्हें फ्लाइट देने के लिए मान जाते हैं। लेकिन जब उसके डैड माइक के साथ उसके दोस्तों को हवा में उड़ाने लगते हैं तो उस रिच बिजनेसमैन का भेजा हुआ आदमी उस जेट का फ्यूल टैंक खोल देता है, जिससे उस जेट का पूरा फ्यूल खत्म हो जाता है और फ्यूल खत्म होने के बाद जेट क्रैश हो जाती है। लेकिन जेट के क्रैश होने से पहले ही सभी बच्चे पैराशूट की मदद से नीचे आ गए थे। लेकिन उस क्रैश में माइक के डैड का एक पैर जख्मी हो जाता है तो वो सोचते हैं कि उसके डैड ने ही जेट में फ्यूल कम भरा था जिससे एक्सीडेंट हुआ। इस पर वो अपने डैड को भला बुरा कहने लगता है। माइक की मॉम उसके डैड को ये समझाने की कोशिश करती है कि उनके डैड ने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन उसके डैड ये बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वहीं माइक और उसके फ्रेंड छिपकर ये बातें सुन रहे होते हैं। ये सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि यदि ये दोनों इस मिशन पर एक साथ चले गए तो आपस में झगड़ते ही रहेंगे। इसीलिए माइक अपने दोस्तों से कहता है कि हम लोग भी रॉकेट में छिपकर इनके साथ मून पर जाएंगे। मून पर जाने के लिए
ये लोग भी एस्ट्रोनॉट की तरह ट्रेनिंग करने लगते हैं और काफी दिनों के बाद फाइनली मून पर जाने का दिन आ ही जाता है। तो माइक और उसके दोस्त छिपकर रॉकेट में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चा रॉकेट में जा नहीं पाता और तभी सिक्योरिटी को उन बच्चों के बारे में पता चल जाती है। वहीं माइक के ग्रैंडपा को भी रॉकेट के अंदर उन बच्चों के बारे में पता चल गया था, लेकिन जैसे ही वो उन बच्चों को रॉकेट से बाहर निकालने जाते हैं उस रॉकेट का दरवाजा बंद हो जाता है और वो रॉकेट लॉन्च के लिए एक्टिवेट हो जाता है। वहीं माइक के डैड को जब ये बात पता चलती है कि माइक रॉकेट के अंदर है तो वो अपने डैड से उन्हें बाहर निकालने को कहता है, लेकिन लॉन्च एक्टिवेट होने की वजह से माइक के ग्रैंडपा ऐसा कर नहीं पाते, इसीलिए उन एस्ट्रोनॉट के साथ वो बच्चे भी मून पर चले जाते हैं। उधर वो रिच बिजनेसमैन भी अपने रॉकेट से मून पर जाने के लिए निकल चुका था और वहीं उसका जासूस पकड़ा जाता है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उस बिजनेसमैन को पकड़ पाती वो अपना रॉकेट लेकर स्पेस में निकल चुका होता है। वहीं उन दोनों लोगों के स्पेस में पहुंचने पर मानो उनके बीच मून पर पहले पहुंचने की रेस छिड़ गई हो। उधर माइक के ग्रैंडपा माइक और उसके फ्रेंड को एक एक स्पेस सूट देते हैं ताकि वो दोनों स्पेस में सेफ रह सके। वहीं अर्थ पर माइक के मॉम और डैड उसके और उसके फ्रेंड को लेकर काफी चिंतित हो रहे थे, लेकिन फिर वो दोनों एक दूसरे को यह एहसास दिलाते हैं कि उनके ग्रैंडपा उन्हें कुछ होने नहीं देंगे। उधर वो बिजनेसमैन उन नासा के एस्ट्रोनॉट को रोकने की काफी कोशिश करता है, इसके लिए वो उनके रॉकेट पर अपने रोबोट भेजता है ताकि वो उनके रॉकेट को क्रैश कर सके। लेकिन जब माइक के ग्रैंडपा को ये बात पता चलती है तो वो बाहर जाकर उन रोबोट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दौरान वो वहीं रॉकेट पर ही फंस जाते हैं, जिस पर माइक अपनी जान जोखिम में डालकर अपने ग्रैंडपा को बचाता है। ये देखकर माइक के ग्रैंडपा काफी खुश होते हैं और वो माइक से कहते हैं कि मुझे गर्व है तुम पर। इसके बाद हम उसी बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि चांद पर पहुंच गया होता है और वहां पहुंचकर वो जैसे ही चारों ओर हीलियम गैस फैलाने वाला होता है तभी वहां माइक और उसके ग्रैंडपा का रॉकेट लैंड करता है। चांद पर पहुंचने पर नासा की टीम काफी खुश होती है, साथ ही उस कंट्री के लोग भी काफी खुश थे। चांद पर पहुंचने के बाद माइक की फ्रेंड कैमरे की मदद से दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करती है कि नासा चांद पर पहले भी आ चुका है और वो इसके प्रूफ के लिए नासा के झंडे को भी दिखाने के लिए जाती है। लेकिन जब वो उस झंडे के पास पहुंचती है तो वहां नासा का नहीं बल्कि उस बिजनेसमैन की कंपनी का झंडा होता है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि ये सब लाइव चल रहा होता है। तभी उन्हीं की एक मशीन उनका एंटीना तोड़ देती है जो वहां हीलियम एब्जॉर्ब कर रही थी। इसके बाद हम उस बिजनेसमैन को देखते हैं जो नासा का फ्लैग लेकर वहां से जा रहा होता है। दरअसल वहां पहले नासा का ही झंडा था, लेकिन जब वो बिजनेसमैन चांद पर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नासा के फ्लैग को हटाया और वहां पे अपना फ्लैग लगा दिया। माइक और उसके ग्रैंडपा जब ये देखते हैं तो वो लोग भी उसके पीछे जाते हैं। माइक के पास उसके दोस्त का एक पेट लिजार्ड होता है जिसकी मदद से वो उस बिजनेसमैन के शिप से यूएस का फ्लैग लेने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान वो आदमी माइक के ग्रैंडपा को अपने साथ ही ले जाता है और थोड़ी देर में माइक को रोबोट के जरिए एक मैसेज मिलता है जिसे उसी बिजनेसमैन ने भेजा होता है। उस मैसेज के जरिए वो कहता है कि मुझे नासा का फ्लैग वापस कर दो और इसके बदले में मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को छोड़ दूंगा। माइक किसी भी हालत में अपने ग्रैंडपा को बचाना चाहता था, इसीलिए वो इस डील को मान लेता है और अपने ग्रैंडपा को बचाने के लिए उस बिजनेसमैन के प्लांट पर जाता है जहां वो बड़े बड़े मशीन से हीलियम गैस छोड़ रहा था। माइक और उसके फ्रेंड के वहां पहुंचने पर वो बिजनेसमैन उन्हें ये बताता है कि वो किस तरह से दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सारे लोगों को अपना गुलाम बनाएगा और सभी जगह अपना हुकूमत कायम करेगा। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि वो बच्चे जिन्हें वो कहानी सुना रहा है वो कोई आम बच्चे नहीं बल्कि काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, क्योंकि वो दोनों वहां पहुंचने से पहले ही सारी प्लानिंग कर चुके थे। उनके पास जो लिजार्ड था उसके हेड पर एक एंटीना लगाकर माइक की फ्रेंड उस झूठे बिजनेसमैन की सारी बातें अर्थ पर लाइव टेलीकास्ट कर रही थी, जिससे उसकी सारी पोल खुल जाती है। यूएस की प्रेसिडेंट ये देखकर काफी खुश होती है कि उस झूठे बिजनेसमैन की झूठी बातें सबके सामने आ गई। ये सब देखने के बाद माइक और उसके फ्रेंड माइक के ग्रैंडपा को छुड़ाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी मौका पाकर वो लिजार्ड दोबारा से नासा का फ्लैग ले लेता है। वो फ्लैग लेकर वो लोग वहां से भागने लगते हैं और भागते हुए वो लोग एक टनल में गिर जाते हैं। अपने ग्रैंडपा को नीचे फंसा देख जब माइक उन्हें बचाने के लिए जाता है तो उसके ग्रैंडपा माइक से कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मेरा हेलमेट अब क्रैक हो गया है और मेरी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली है। अगर मैं यहाँ से निकल भी गया तो मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकूंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहते हुए माइक के ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम ये जानना चाहते थे ना कि मैं तुम लोगों से दूर क्यों रहता था। वो बताते हैं कि आज से कई साल पहले जब मैं मून पर जाने के लिए सेलेक्ट हुआ तो उस समय तुम्हारे डैड को चिकन पॉक्स हो गया था और उसी के कारण मुझे भी चिकन पॉक्स हो गया, जिसके कारण मेरा चांद पर जाना कैंसिल हो गया। तब मुझे अपने बेटे पर काफी गुस्सा आया कि मैं अपने बेटे की बीमारी की वजह से चांद पर नहीं जा पाया, लेकिन बाद में मुझे यह रियलाइज हुआ कि मैंने अपने बेटे के साथ बहुत बुरा किया और ये मुझे अपने बेटे के साथ करना नहीं चाहिए था और इसीलिए मैं सभी से अलग रहने लगा ताकि मैं किसी को अपना चेहरा ही ना दिखा सकूं। उनकी ये सब बातें पूरी दुनिया में सुनाई दे रही होती है क्योंकि ये सब माइक के फ्रेंड के कैमरे में कैद हो रही थी और ये सारी बातें माइक के डैड भी सुन रहे होते हैं। ये सब सुनने के बाद माइक के डैड काफी इमोशनल हो जाते हैं। वहीं माइक अपने लिजार्ड की मदद से अपने ग्रैंडपा को वहां से निकाल लेता है और उनसे कहता है कि मैं आपको ऐसे मरने नहीं दूंगा। बाहर निकलने के बाद उनके सामने कुछ टूटे हुए शिप के पार्ट्स दिखाई देते हैं जिनकी मदद से वो लोग स्लाइड करते हुए अपने रॉकेट के पास पहुंच जाते हैं। वहीं वो बिजनेसमैन भी उनके पीछे लगा हुआ होता है। रॉकेट के पास पहुंचने के बाद माइक के ग्रैंडपा जल्दी से अपना सूट चेंज कर लेते हैं जिससे उन्हें एक नई जिंदगी मिल जाती है और ये सब सिर्फ उनके ग्रैंडसन की वजह से हुआ था। उधर माइक अपने फ्रेंड से कहता है कि यहाँ से जाना ही हमारे लिए काफी नहीं है, हमें इस बिजनेसमैन के प्लांट को डिस्ट्रॉय भी करना होगा ताकि वो दुनिया को किसी तरह का नुकसान ना
पहुंचा सके। ये कहते हुए वो दोनों उस प्लांट के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो बिजनेसमैन उनके पीछे पड़ जाता है और इससे पहले कि माइक और उसकी फ्रेंड उस प्लांट को डिस्ट्रॉय करे, वो अपने प्लांट को उनसे पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो माइक और उसके फ्रेंड को मार सके। प्लांट के विस्फोट होने पर सभी को लगता है कि माइक और उसकी फ्रेंड मारी गई, इसीलिए सभी लोग काफी दुखी होते हैं। लेकिन तभी उनका लिजार्ड उन दोनों को बचाकर अपने साथ बाहर ले आता है। माइक और उसकी फ्रेंड को जिंदा देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद वो लोग अपने कंट्री का फ्लैग मून पर सही जगह लगा देते हैं जहाँ पर वो पहले था, और इसके बाद वो लोग उस फ्लैग को अपने कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं, जो कि उनके लिए काफी प्राउड का मोमेंट था। और दुनिया के बाकी के लोग भी उस एहसास को जीते हैं और उसे चीयर अप करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक और बाकी के लोग अर्थ पर वापस आ जाते हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन वहीं मून पर स्पेस की गहराइयों में अपनी जान दे देता है। अर्थ पर पहुंचने के बाद सभी लोग इन लोगों का वेलकम करते हैं और वहीं माइक के ग्रैंडपा माइक के डैड को अपने गले से लगा लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।